तुमने इस बुरी आदत को पकड़ के रखा है। एक ऐसी कहानी जो मजबूर कर देगी आपको हर बुरी आदत छोड़ने पर। एक व्यक्ति को हर रोज जुआ खेलने की बुरी आदत पड़ गई थी। उसकी इस आदत से उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। उसके रिश्तेदार और करीबी लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो हर किसी को यही जवाब देता था कि मैंने ये आदत नहीं पकड़ी है, बल्कि इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। तो व्यक्ति अपनी इस आदत को छोड़ना चाहता था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसके घर वालों ने सोचा कि इसकी शादी करवा देने से ये आदत छोड़ देगा। उसकी शादी भी करवा दी गई। थोड़े समय तक सब कुछ ठीक चला और फिर से वह जुआ खेलने लगा। उसकी पत्नी भी पति की इस आदत से बहुत परेशान थी और उसने तय किया था कि वो किसी न किसी तरह अपने पति की इस आदत को छुड़वा कर रहेगी। एक दिन उसकी पत्नी को किसी साधु महात्मा के बारे में पता चला और वो अपने पति को लेकर उनके आश्रम जाती है। उस साधु ने कहा, बताओ पुत्री, तुम्हें क्या समस्या है। पत्नी ने सारी बातें उस साधु को बताईं। साधु ने इस समस्या का समाधान लाने के लिए उन पति पत्नी को कल आने के लिए कहा। अगले दिन दोनों आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु एक पेड़ को पकड़ के खड़े हैं। उन्होंने साधु से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? आपने पेड़ को इस तरह क्यों पकड़ के रखा है? साधु ने कहा कि आप जाइए और कल आना। फिर तीसरे दिन वो दोनों पति पत्नी आश्रम पहुंचे और उन्होंने देखा साधु पेड़ पकड़ के खड़े हैं। उन दोनों ने आश्चर्य से पूछा कि महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? साधु बोले, ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, आप लोग जाइए और कल आना। पति पत्नी को इस साधु का बर्ताव कुछ अजीब लगता है। वो दोनों बिना कुछ बोले वापस अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब दोनों फिर आश्रम आए तो उन्होंने देखा कि साधु अभी भी उसी पेड़ को पकड़ के खड़े हैं। पति परेशान होकर साधु से बोला, आप ये क्या कर रहे हो? आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते हो? साधु ने कहा कि मैं क्या करूं बेटा, ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। तभी पति ने हंसते हुए कहा, महाराज, आपने पेड़ तो पकड़ के रखा है, पेड़ ने आपको नहीं। आप जब चाहो तब उसे छोड़ सकते हो। साधु महात्मा ने कहा, बेटा, मैं इतने दिनों से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुमने जुआ खेलने की आदत को पकड़ के रखा है, इस आदत ने तुम्हें नहीं। पति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ गया कि अपनी इस आदत के लिए वे खुद जिम्मेदार है और अपनी इच्छा से वो ये आदतें चाहे तो छोड़ भी सकता है। तो दोस्तों, स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।